आज मेरी क्लाइंट को एंगेजमेंट नेल्स करवाना है, बट दिस टाइम थोड़ा हटके, नो रिंग्स एंड नो इनिशियल्स। लेट्स गेट स्टार्ट विद समथिंग यूनिक एंड क्लासी। फर्स्ट स्टेप ड्राई मैनिक्योर होता है, वो हमने कर लिया है। उसके बाद ड्रिलिंग से बफिंग करके अब मैं अप्लाई कर रही हूँ डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद रिंग फिंगर में मैं ट्रांसपेरेंट बेस कोट अप्लाई कर रही हूँ। अब ये ट्रांसपेरेंट बेस कोट क्यों अप्लाई कर रही हूँ ये तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और बाकी फिंगर्स में मैं अप्लाई कर रही हूँ मिल्की बेस कोट, जिसको अप्लाई करने के लिए बेस में बेस कोट अप्लाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो खुद एक मिल्की बेस कोट है। तो बेस कोट का हम 2 कोट्स अप्लाई करेंगे सारे फिंगर्स में, रिंग फिंगर को छोड़ के। अच्छी फिनिशिंग के लिए जो भी आपके जेल पॉलिश स्किन पे लग जाए उसे क्योर करने से पहले ही क्लीन कर देना है। इससे जो भी जेल पॉलिश आपकी स्किन पे होगी वो क्लीन हो जाएगा। हम नेचुरल नेल्स पे कर रहे हैं, इसलिए ड्राई मैनिक्योर के बाद बफ करके मैंने क्यूटिकल्स क्लीन किए थे। उसके बाद मैंने डिहाइड्रेटर अप्लाई किया था। डिहाइड्रेटर अप्लाई करने के बाद अब मैं अप्लाई कर रही हूँ बेस कोट। फिर बेस कोट के बाद हम डायरेक्ट जेल पॉलिश अप्लाई करते हैं, पर मैं यहाँ बेस कोट ही अप्लाई करने वाली हूँ, क्योंकि बेस कोट का जो शेड है वो पिंक है, नेचुरल पिंक, इसलिए हम डायरेक्टली बेस कोट का ही 2 कोट्स अप्लाई करेंगे। हर कोट के बाद कंपलसरी 60 सेकंड्स क्योर करना है। मेरे इस क्लाइंट को एक्सटेंशंस करवाने थे, बट जब मैंने उनके नेचुरल नेल्स देखे तो बस एक ही बात बोला कि इतने अच्छे नेल्स होने के बाद भी एक्सटेंशंस क्यों करवाना है। उनको बस एक्सटेंशन करवाने की एक हैबिट हो चुकी है। मैंने तो नेचुरल नेल्स पे करके दिया, अगर आपके क्लाइंट के नेचुरल नेल्स बहुत अच्छे हैं तो आप भी उनको नेचुरल नेल्स पर ही करके दो। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि इतने अच्छे नेचुरल नेल्स होने के बाद भी आपको एक्सटेंशन करके देना चाहिए या नहीं। मेरी क्लाइंट फाइनल रिजल्ट देख के तो बहुत ही खुश हुई, क्योंकि एंगेजमेंट के लिए सब लोग जनरली रिंग्स और इनिशियल्स ही करवाते हैं अपने रिंग फिंगर्स में, बट मेरी इस क्लाइंट को बिल्कुल हटके चाहिए था, सबसे अलग और यूनिक चाहिए था। इसीलिए हमने रिंग और इनिशियल्स तो बिल्कुल भी नहीं किए। और हमने क्या किया वो तो आपको लास्ट में ही पता चलेगा। तो जेल पॉलिश के 2 कोट्स लगाए हैं रिंग फिंगर में, एक सिंगल कोट लगाया है बेस कोट का, और बाकी सब फिंगर्स में लगाए हैं मिल्की बेस कोट के 2 कोट्स। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ शील्ड्स का सिल्क 90 कैट आई, जो मेरा तो मोस्ट फेवरेट कैट आई है। इसका मैं सिंगल कोट अप्लाई करूंगी। कैट आई जनरली 1 कोट ही अप्लाई किया जाता है। फिर इसको मैं सेट कर लूंगी मैग्नेट से सेट करने के बाद मैं यूज कर रही हूँ हार्ट मैग्नेटिक पिन, जिसे थोड़ी देर तक हम होल्ड करेंगे एंड ये बन गया हमारा हार्ट। और एक बार जूम करके दिखा देती हूँ मैं आपको। मैग्नेट से पहले सेट करेंगे कैट आई को, उसके बाद जो पिन है उसे मैग्नेट में स्टिक करके थोड़ी देर तक होल्ड करेंगे और फिर हमारा बन जाएगा हार्ट। इस हार्ट मैग्नेट का एक डिटेल शॉट्स डाला है मैंने, आप चाहो तो आप वो देख लेना, तो आपको पता चल जाएगा कि इस पिन को मैंने किस तरीके से बनाया था। तो ये बन गया हमारा हार्ट। अब इस हार्ट को और भी ज्यादा यूनिक बनाने के लिए इसके अंदर मैं फिल कर रही हूँ सिल्वर ग्लिटर। प्रोडक्ट्स की डिटेल चाहिए हो आपको तो आप कमेंट कर देना, मैं आपको वहाँ पे लिंक शेयर कर दूंगी, कहाँ से बाय करना है वो भी बता दूंगी। आप चाहो तो डायरेक्टली shieldsprofessional.com की वेबसाइट से बाय कर सकते हो, और मेरा कोड है स्नैतिक SNETIK स्नैतिक, वो भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आप कोड यूज करोगे तो आपको इंस्टेंट 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप इस वेबसाइट से प्रोडक्ट बाय करते हो तो जेन्युइन एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। तो ये सिल्वर ग्लिटर हमने उस हार्ट के अंदर फिल कर दिया एंड इतना प्रिटी लग रहा था। हार्ट नेल आर्ट तो सब करते हैं, बट इस हार्ट नेल आर्ट के अंदर जो सिल्वर ग्लिटर किया था वो कुछ यूनिक ही वाइब्स दे रहा था, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। सो हमारा यूनिक हार्ट नेल आर्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हम फर्स्ट फिंगर में लिटिल लिटिल ग्लिटर स्प्रेड करेंगे, क्योंकि मेरी क्लाइंट को थोड़ा सिंपल लग रहा था उनके एंगेजमेंट के हिसाब से, तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ग्लिटर स्प्रेड किया है। सो ग्लिटर अप्लाई हो जाने के बाद कर देंगे क्योर, एंड फिर हम अप्लाई कर रहे हैं ग्लॉसी टॉप कोट। ग्लॉसी टॉप कोट का ओनली सिंगल कोट अप्लाई करेंगे एंड देन अगेन क्योर। हमेशा टॉप कोट 60 सेकेंड्स ही क्योर करना है। तो फाइनल फिनिशिंग के लिए मैं यूज कर रही हूँ पतला फाइलर, नेचुरल नेल का फाइलर। इससे हल्का हल्का फाइल कर देंगे तो कुछ रफनेस होगी वो निकल जाएगी। सब नेल्स को हल्का हल्का फाइल कर देंगे, बहुत ज्यादा फाइल नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा। उसके बाद हम लिंट फ्री टिश्यू लेंगे, उसे एसीटोन में वेट करके सारे नेल्स को अच्छे से क्लीन कर देंगे। एंड द फाइनल स्टेप क्यूटिकल ऑयल, ये तो बिल्कुल जरूरी स्टेप है, ये तो स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि बफ करने के बाद जो है स्किन बहुत ड्राई हो जाती है, इसीलिए हम क्यूटिकल ऑयल अप्लाई करते हैं। तो हियर इज द फाइनल लुक। तो मेरी क्लाइंट तो बहुत खुश हुई एंड उनके लिए अभी तक का बेस्ट नेल आर्ट था उनकी एंगेजमेंट के लिए। सो आप कमेंट करके जरूर बताना आपको ये नेल आर्ट कैसा लगा, एंड ऑल्सो वीडियो को जरूर लाइक करना एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर नॉलेजेबल वीडियोज लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।